अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम जब भी कोई डरावनी कहानी सुनते हैं तो सुनने के बाद दिल को ये समझा देते हैं कि इस बात का हकीकत से आखिर क्या ताल्लुक और ये महज एक मनगढ़ंत कहानी है। ये कहकर हम अपने आप को तसल्ली दे देते हैं और वक्ती तौर पर ज़हनी इत्मीनान पा लेते हैं। मगर दोस्तों, आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक बहुत लंबे अरसे तक आपके जहन में घर कर जाएगा। ये बात है अमेरिकी शहर आयोवा के एक टाउन विलस्का की। करीबन 100 साल कबल ये उस वक्त पर महज 2000 लोगों की एक बाहया और खुशहाल कम्युनिटी थी और 43 साला जो मोर और उसकी बीवी सैरा मोर भी इसी टाउन का हिस्सा थे, जो एक फार्म इक्विपमेंट कंपनी में जॉब करता था और अब उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया था। सैरा एक हाउसवाइफ थी और 11 साला हरमन, 10 साला कैथरीन, 7 साला बॉयड और 5 साला पॉल जो और सैरा के बच्चे थे। यानी ये मानना गलत नहीं था कि ये एक खुशहाल और मामूली फैमिली थी जो अपनी जिंदगी बड़े आराम और सुकून से गुजार रहे थे। मगर अफसोसन 10 जून 1912 को इस फैमिली के लिए सब कुछ खत्म हो गया और कुछ ऐसा हुआ कि जिसे जो या सैरा ने अपने बदतरीन ख्वाब में भी ना सोचा होगा। जब इसी दिन आधी रात को एक शख्स कुल्हाड़ी थामे जो मोर के घर में पिछले दरवाजे से होता हुआ दाखिल हुआ। बड़े तहम्मुल से ये सैरा की दो दोस्तें लेना स्टिलिंगर और ईना स्टिलिंगर को घर के निचले हिस्से में सोता देख उनके पास से गुजर गया। ये घुसपैठिया सीढ़ियां चढ़ के बच्चों के कमरों से होता हुआ जो और सैरा के कमरे में दाखिल हुआ और वहां उन्हें सोता पा इसने जो के सरहाने खड़े अपनी कुल्हाड़ी को बुलंद किया और बड़ी बेरहमी से जो के मुंह पर वार किया। दोस्तों, जो का चेहरा नतीजतन मुकम्मल तौर पर छिद गया और मौके पर ही जो की मौत हो गई। फिर जो के चेहरे में पेवस्त इस कुल्हाड़ी को इस जानवर ने निकाला और सैरा की नींद उखड़ने से पहले ही इसने एक बार फिर अपनी कुल्हाड़ी को बुलंद किया और इस बेचारी के सर पर दे मारा और यूं तड़पते हुए सैरा ने अपने मरे हुए शौहर के शाना बशाना कुछ आखिरी सांसें ली। यूं इन दोनों को एक हैवाना मौत देने के बाद इस शख्स ने अपना रुख बच्चों के कमरों की जानिब किया। नींद की आगोश में ये नन्हे फूल ख्वाबों की दुनिया बसाए बैठे थे जब ये शैतान इनके कमरे में दाखिल हुआ और उनके वालिदैन के खून से तर इस कुल्हाड़ी से इसने एक एक करके उन चारों बच्चों का जो और सैरा जैसा हाल कर दिया। मगर दोस्तों, अभी भी इस हैवान का दिल कहां भरा था। इन मासूम बच्चों के चेहरे पामाल करने के बाद ये सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया और बाकी घर वालों की तरह इसने लेना स्टिलिंगर और ईना स्टिलिंगर को अपनी कुल्हाड़ी से बड़े अजियतनाक अंदाज में कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये सब सुन लेने के बाद आप यही सोचते होंगे कि इससे ज्यादा शैतानी अमल आखिर क्या हो सकता है। मगर जो इस बदबख्त ने इस सब के बाद किया, ये सुनकर आपके रूह कंडे खड़े हो जाएंगे। उस खूबसूरत विला को जो मोर की फैमिली के खून से रंग देने के बाद भी इस बेहिस हैवान का दिल ना भरा। इसने एक बार फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वापस ऊपर जाकर मर चुके जो मोर के चेहरे पर करीबन 30 मर्तबा कुल्हाड़ी से मुसलसल वार किया और यही सितम इसने बाकी के 7 घर वालों के साथ किया। दोस्तों, इस जानवर ने सैरा मोर, लेना और ईना स्टिलिंगर समेत उन चारों बच्चों के चेहरों को कुल्हाड़ी से पीट पीट कर मुकम्मल तौर पर फींस दिया, हत्ता कि इस घर के हर फर्द का चेहरा गोश्त के लोथड़ों में तब्दील हो गया। फिर इस शख्स ने घर के तमाम लोगों की लाशों के चेहरे कपड़ों से ढक दिए और किसी पुरस्कार शैतानी रिवायत के तौर पर इस शख्स ने घर के तमाम शीशों को भी कपड़ों से कवर कर दिया और बकौल इन्वेस्टिगेटर्स के ये कातिल जो मोर फैमिली को मार काटने के बाद भी काफी देर तक उनके घर में मौजूद रहा, कि जिसके दौरान इसने सिंक में अपने खून आलूद हाथ धोए और बड़े इत्मीनान से सारे घर में टहलता रहा और सुबह के 5 बजे के करीब इसने सूअर के गोश्त के एक टुकड़े को एक कपड़े में लपेटा और एक बार फिर किसी पोशीदा मुज़र रिवायत के तौर पर उसे लिविंग रूम के फर्श पर छोड़ दिया। और दोस्तों, आखिरकार ये पिछले दरवाजे से होता हुआ जितनी खामोशी से आया था उतनी ही खामोशी से अपनी कुल्हाड़ी समेत चला गया।
जो मोर की फैमिली की डेड बॉडीज कुछ ही घंटे में पुलिस को बरामद हो गईं। लाशों की हालत देखकर क्राइम साइट पर मौजूद हर इन्वेस्टिगेटर पे एक खौफ तारी हो गया और इस भयानक और अफसोसनाक वाकये की शोहरत पूरी दुनिया में फैल गई और इस केस को द विलिस्का एक्स मर्डर्स का नाम दे दिया गया। फिर दोस्तों आखिरकार पूरी 1 साल की इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की अनजुट मेहनत के नतीजे में हेनरी ली मोर नामी एक शख्स जो पहले भी एक कुल्हाड़ी से अपनी सगी माँ और दादी का कत्ल कर चुका था को एक मुलजिम के तौर पर अरेस्ट तो किया गया, मगर सबूत की कमी के बायस उसे इन गुनाहों का जिम्मेदार ना ठहराया गया और उस कुल्हाड़ी वाले कातिल की शनाख्त एक राज रह गई और ये बात भी कोई नहीं जानता था कि आखिर उस कातिल ने जो मोर की फैमिली का इतना बुरा हाल क्यों किया। दोस्तों इस वाकये को गुजरे कुछ 82 साल हुए थे जब मार्था लिन नामी एक औरत ने इस घर को 1994 में खरीद लिया। मार्था ने इस घर की मरम्मत करवा के उसको अपनी पुरानी 1912 के वक्त की हालत में तब्दील कर दिया और इसे एक रिजॉर्ट यानी होटल में बदल दिया कि जहां शौकीन लोग आकर विजिट कर सकते हैं और $428 खर्च करके इस भूतिया घर में रात भी गुजार सकते हैं। दोस्तों बहुत जल्द ये घर हजारों लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया और बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी अपना रुख इस हॉन्टेड 4 दीवारी की तरफ करने लगे कि जहां रात रुकने वाले अक्सर लोग कुल्हाड़ी से लैस एक बंदे को चलता फिरता हुआ देखने का और रात के वक्त बच्चों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनने का दावा किया करते थे। मगर दोस्तों आगे जो हुआ वो किसी आवाज या परछाई से बहुत ज्यादा था। जब नवंबर 2014 में एक मशहूर जमाना पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रॉबर्ट स्टीवन लॉरेन जूनियर के जिसकी उम्र उस वक्त पर 37 साल थी अपने दोस्तों के साथ इस घर में रात गुजारने के गर्ज से आया, मगर दोस्तों ये तफरीह का दिन इसके लिए एक सजा बन गया जब रॉबर्ट के दोस्तों ने उसे अपने ही कमरे में बेहोश पाया और पास जाने पर उन्हें मालूम हुआ कि रॉबर्ट के सीने से खून जारी था और एक छुरी उसमें बेवस्त थी। दोस्तों क्योंकि रॉबर्ट की हालत बेहद नाजुक थी उसे फौरन हेलीकॉप्टर के जरिए ओमाहा शहर में क्राइंगटन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर पहुंचा दिया गया। वहां के काउंटी शेरिफ्स डिपार्टमेंट ने तफ्तीश के बाद बताया कि ये वार रॉबर्ट ने अपने हाथों से खुद पे किया, मगर उसके दोस्तों ने फौरन रॉबर्ट का दिफा किया और वो बोले कि रॉबर्ट एक अक्लमंद और स्टेबल इंसान है और वो ऐसे अपने आप को कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों चाहे पुलिस ने जो भी कहा हो, मगर रॉबर्ट के दोस्तों को यकीन था कि उस रात आखिर कोई तो था जो रॉबर्ट की जान लेना चाहता था। खुशकिस्मती से रॉबर्ट की जान तो बच गई, मगर उस दिन से लेकर आज तक रॉबर्ट ने उस रात के बारे में कोई बात नहीं की। दोस्तों इन वाकयात को गुजरे एक अरसा हो जाने के बावजूद कोई भी इस घर से मुतालिक कहानियों की हकीकत जान नहीं पाया और शायद कयामत तक जो मोर और उसकी फैमिली का कातिल कौन, आखिर कातिल की जो मोर से क्या दुश्मनी थी, क्या हेनरी ली मोर ही इन गुनाहों का जिम्मेदार है, ये और इस जैसे हजारों सवालात महज एक राज ही बनकर रह जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।